हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल नंबर 12 और 12 के बाद 13 भी करेंगे, पर पहले 12 करते हैं। 12th एग्जाम्पल है इवेल्युएट 105 इंटू मल्टीप्लाई बाय 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो 105 और 106 जिसको हम 105 और 106 भी कहते हैं, उन दोनों को कहते हैं मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना। यानी जैसे हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 105 इंटू 106, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 6 5 30, 3 ऊपर 0 नीचे, ऐसे करते करते ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना इसे इवैल्यूएट करो, इसका आंसर निकालो। तो ठीक है यार, निकालते हैं। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और चैप्टर पॉलिनोमियल्स का है, और पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ते हुए अभी तक हम इसकी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब हमें किसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी की फॉर्म में पहले से बनाना पड़ेगा, फिर हम इसके ऊपर कोई आइडेंटिटी लगाकर, फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। 105 मल्टीप्लाई बाय 106। तो 105 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 5, क्योंकि 100 प्लस 5 करूंगा तो 105 ही बनेगा। ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 6 लिख सकता हूं, क्योंकि वो 106 ही बनेगा। और ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पे डालो, या फिर इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में रख के आपस में जोड़ो, मतलब एक ही होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, किस चीज का? ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी का, जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, जैसे कि x की जगह पे यहां पे 100 है, a की जगह पे यहां 5 है, x की जगह पे यहां 100 है, b की जगह यहां पे 6 है। बस ये यहां पर एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्म बन गई। अब बस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, तो इसमें x क्योंकि 100 है तो आ जाएगा 100 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद a प्लस बी ब्रैकेट में, तो इसमें a की जगह पे 5 है और b की जगह पे 6 है। फिर मल्टीप्लाई में बाहर x, और x की जगह पे 100 है तो यहां बाहर 100 प्लस a इंटू बी, a है यहां पे 5 इंटू मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई b यानी कि 6। आगे बढ़ते हैं। अब 100 का स्क्वायर होगा 10,000। किसी भी नंबर का स्क्वायर होने का मतलब है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। और अगर मैं ऐसे 100 का स्क्वायर लिखूं तो इसका मतलब है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसकी वैल्यू आएगी 10000 करके देख लेना। 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब इतना तो यार तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि इतनी सी मल्टीप्लाई भी तुम नहीं कर सकते। 100 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना आता यार, फिर तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10,000, 4 जीरो आएंगे, प्लस अब 5 और 6 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो यहां पर आएगा 11, और क्योंकि ये 5 प्लस 6 ब्रैकेट में था और ब्रैकेट 100 के साथ जुड़ा हुआ था, इसका मतलब ये ब्रैकेट का आंसर जो भी आया, जो कि है 11, वो 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 5 मल्टीप्लाई 6 तो चल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1 और आगे ये 4 जीरो, प्लस 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1100 प्लस 5 6 30। अब तो बस सिंपल प्लस ही करना है। किसको किसको प्लस करना है? पहले ये 1 के बाद 4 जीरो, फिर ये 1100, फिर ये 30 को, बस इनको प्लस करना है। 0 3 1 1 1, ये रहा तुम्हारा आंसर 1 1 1 3 0। 11,130, 11,130, ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर। नोट कर लो, फिर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। चलो
चलो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि है फैक्टराइज, और ये दोनों पार्ट्स, हमें इन दोनों पार्ट्स को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया होता है उसको कुछ टुकड़ों में तोड़ देना, और कितने टुकड़ों में तोड़ना है ये हमें पता चलता है वेरिएबल की डिग्री से, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री से। और यहां पर जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 2 है। डिग्री का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहां हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी 2 ही होंगे। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब वो 2 फैक्टर्स निकालने कैसे है देखते हैं। अब अलजेब्राइक आइडेंटिटीज फंबल हो गया, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का इतना सारा यूज हो रहा है तो उसी से ही होगा। तो चलो सबसे पहले इसको एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी की फॉर्म में लेकर आते हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 49a² प्लस 70a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय b²। ठीक है, अब यहां पर मैं 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर होने का क्या मतलब होता है, उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई होना। तो 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। तो इस 49 को 7 का स्क्वायर में लिख सकता हूं क्योंकि ये इसी के बराबर है। बाद में ये a का स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस अब ये 70a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो इसको बाद में करते हैं, इसको 70 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b ऐसे ही रहने देते हैं अभी, प्लस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर आगे b²। 5 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, तो 25 को 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है। वही बात मैं कितनी बार कह चुका हूं। ठीक है सर, अब क्या करें। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तुमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो तुम्हें पता होगा कि अगर नीचे वाले बेस सेम होते हैं, पावर के नीचे वाले नंबर्स अलग अलग होते हैं, पावर के नीचे वाले ये नंबर्स अलग अलग हों और पावर सेम हो, तो हम उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पूरे की सेम पावर कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे यहीं पर देख लो ना, एक 7 नंबर था जिसकी पावर 2 थी, साथ में एक और नंबर a है जिसकी भी पावर 2 है। अब पावर सेम है तो हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इस पूरे की पावर 2 कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक लॉ है। प्लस अब देखो यहां पे 7a बन गया, यहां पर क्या बनेगा, ये तो 70 इंटू a इंटू b, यानी 70 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b एज इट इज रहेगा। प्लस अब यहां पर भी पावर सेम है, बेस यानी कि पावर के नीचे वाले ये नंबर अलग अलग हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इस पूरे की पावर सेम रख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास कुछ कुछ वैसा नहीं बनता जा रहा, a² प्लस 2ab प्लस b² या फिर x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y प्लस y²। ध्यान से देखो ज़रा, 7a² प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7a मल्टीप्लाई बाय 5b प्लस ये वाला 5b का होल स्क्वायर एज इट इज। ये कैसे आ गया सर, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, और 70 के साथ ये a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 70ab ही बनेगा। तो इस 70 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b को हम 2 मल्टीप्लाई 7a मल्टीप्लाई 5b लिख सकते हैं क्योंकि ये इसी के बराबर है। और ऐसा ही क्यों लिखा सर, क्यों लिखा ऐसा, ताकि मेरे पास x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस y² वाला फॉर्मूला बन जाए। यहां x² की जगह 7a² आ गया, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y आ गया, है ना, 2 ये रहा। अब यहाँ x था और x का स्क्वायर है यानी 7a का स्क्वायर है, तो वही 7a यहाँ आ गया x की जगह, और यहाँ y का स्क्वायर है तो y की जगह 5 भी आ गया ना, और वही यहाँ पे है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसी शक्ल में आ गया ना। और ये जो है ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे 7a है, तो 7a प्लस y यहाँ पे क्या है, y यहाँ पे 5b है, और इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। और किसी भी नंबर का, किसी भी चीज़ का स्क्वायर होने का मतलब है कि उसको हम ऐसे 2 बार लिखेंगे, 7a प्लस 5b मल्टीप्लाई बाय फिर से 7a प्लस 5b, और ये रहे हमारे पास वो 2 फैक्टर जो हमें चाहिए थे। ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, पहला पार्ट फैक्टराइज हो गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 13 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लो, फिर हम करेंगे पार्ट 2। चलो अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 25 बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, ठीक है। अब मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय, यानी बाय 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ बाय 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर ऐसे हों जो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की शक्ल में हो, बटे की शक्ल में हो, ऊपर नीचे हो, जैसे ये 5 और 2 है, और इन दोनों की पावर सेम हो, तो हम इन दोनों को बटे की शक्ल में लिख के दोनों की पावर को 1 कर सकते हैं, और साथ में ये एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है, माइनस ऐसे ही यहाँ पे 2 और 2 सेम है, तो y बाय 3 को हम ऐसे लिखकर इन दोनों की पावर 2 कर सकते हैं। अब यहां पर पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, दोनों की पावर सेम है, तो क्यों ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 बाय 2x, और इस पूरे की पावर सेम कर दी जाए, माइनस इस y बाय 3 के होल स्क्वायर, मतलब ये तो y बाय 3 की पावर 2 है ही, एज इट इज। आगे बढ़ते हैं। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो यहां पर ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया है। कौन सा सर? ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई के। ये एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है। यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पे 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर की जगह पे वाई बाय 3 का स्क्वायर है। अब इसके आगे मैं लिख देता हूं एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे है 5 बाय 2 एक्स प्लस वाई की जगह पे है वाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2 एक्स और माइनस में वाई बाय 3। तो ये रहे हमारे इस पार्ट के 2 फैक्टर्स। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। एग्जाम्पल नंबर 13 भी तुम नोट कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। तो यहीं पर एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 दोनों कंप्लीट होती हैं। वीडियो खत्म करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं कि अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है, तो उस चैप्टर के 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है। 1 शॉट वीडियो में उस चैप्टर को एक ही वीडियो में अच्छे से रिवाइज करवा रखा है, सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं। अगर तुम्हें इसी तरह से साइंस का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है, तो उसके लिए भी 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है, तो उसके लिए भी सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। लेक्चर्स के अंदर उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी एग्जांपल्स करवा रखी हैं। और अगर तुम्हें उसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए भी वीडियोस अलग हैं, जिसमें तुम्हारी सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में करवा रखा है।
एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के लिए वीडियोस अलग हैं, लेक्चर्स के लिए वीडियोस अलग हैं, और हर चैप्टर की इसी चैनल पर के प्लेलिस्ट सेक्शन में अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर तुम्हें पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में, कोई भी एग्जाम्पल करने में, कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने में, तो उसके लिए भी 2.3 एक्सरसाइज तक की सारी चीज़ें करवा रखी हैं। उसके आगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के टॉपिक को डिटेल में करवा रखा है, सारे एक्सप्रेशंस को, सारी आइडेंटिटीज़ को प्रूफ के साथ बता रखा है। और एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल नंबर 11 में तुम्हें करवा चुका हूँ, 12, 13 इसमें करवा दिया है, और जल्दी ही सारी एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट होने वाली हैं। फिर हम 2.4 एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे बहुत ही जल्दी। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को, मतलब अपने फ्रेंड्स को, क्लास 9th के स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना अच्छा सा, कोई भी फीडबैक देना हो तो वो भी दे सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।